सिर्फ मेहनत करने से, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर मेहनत करने से सब कुछ होता तो सबसे ज्यादा फायदा होता मजदूरों का। राजा भी मेहनत करता है, मजदूर भी मेहनत करता है, मेहनत दोनों करते हैं। राजा की मेहनत छिप जाती है। क्यों छिप जाती है? क्योंकि वो फॉर्च्यूनर में चल रहा होता है, तो लोग उसकी मेहनत नहीं देख पाते, उसकी फॉर्च्यूनर देखते हैं, उसका कपड़ा देखते हैं, उसका घर देखते हैं। इसलिए राजा की मेहनत दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन मजदूर की मेहनत दिखाई पड़ती है। मेहनत दोनों करते हैं। फर्क क्या होता है? एक बिना सूत्र के करता है, बिना फॉर्मूले के करता है, कुछ भी करता है। लेकिन एक सबसे जबरदस्त बात, आपने 12 घंटे पढ़ाई की और शाम को पढ़ाई करके आप बाहर निकले और आपका वो बचपन का दोस्त बन गया और फिर आपने राम कहानी छेड़ दी कि वो जो लड़की, पंजाबी लड़की हम लोग क्लास में थी, हाँ, उसकी कहानी हो गई। 2 घंटे। लोग कहते ना कि राजा किसी से बात नहीं करते, घमंडी होते हैं। ऐसा नहीं है सर, कोई घमंडी नहीं होते। जब हम किसी चीज को डाइजेस्ट करते हैं ना, जैसे आज मैं देखता हूँ लोगों के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें चीजें याद नहीं रहती। आप सेव ही नहीं करते सर, फाइल सेव नहीं करते आप पढ़ने के बाद अगर दुनियावी बातों में इन्वॉल्व होते हैं, जितना आपने दिन भर पढ़ा है सब डिलीट हो जाएगा। जब कमजोर हो तो सिर्फ शक्ति के सृजन के पीछे भागो, अपनी चिंता करो। जब जीत जाना, वही पूरा परिवार, वही घर, वही भाई बंद, माँ बाप, चाचा चाची, शादी हो गई। अब मान लो तुम IAS बन गए, फर्स्ट रैंक आ गए, और तुमने कहा कि बगल में जो गदही बंधी रहती है उससे शादी करेंगे। कर लो यार, करना ही चाहिए। इंसान को जानवर से भी भाईचारा बढ़ाना चाहिए। गधी से कर लो, तुम जाओ कर लो। अभी तुम परी से करने के लिए कह रहे होगे तो जूता खा रहे होगे। इसीलिए जब सामान्य घर के लड़के बोलना शुरू करते हैं ना, तो इन राजाओं के सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो तुमको डिफेम करने लगते हैं, बगैती कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और मैं हर चीज को पॉजिटिवली ले लेता हूँ कि मैं तो कर रहा हूँ, तो तुमको जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। ये चारों तरफ से मेरे ऊपर हमला करते हैं और उसको पकड़ के तोड़ देता हूँ। तो ललन टॉप ने कहा कि आपके बारे में है कि आप बगैती बहुत करते हैं। मैंने कहा चंबल की डकैती और अवधोजा की बकैती, ये तो सन्नाटे में आके बैकफुट चले गए। क्योंकि जब तुम्हारे ऊपर हमला होता है तो आमतौर पर तुम बैकफुट हो जाते हो। अभी फिर मुझसे मुंबई में इंटरव्यू में एक सवाल पूछा, उस पर आएगा शायद, वीडियो अपलोड करेंगे। बोले कोई ऐसी आप जो बातें कहते हो, कोई ऐसी बात जो आपको नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा बहुत सारी बातें। और मुझे आपको किस बात में सबसे ज्यादा खुशी होती है? मैंने कहा झूठ बोलने में। इसीलिए जब सामान्य घर के लड़के बोलना शुरू करते हैं ना, तो इन राजाओं के सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो तुमको डिफेम करने लगते हैं, बगैती कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और मैं हर चीज को पॉजिटिवली ले लेता हूँ कि मैं तो कर रहा हूँ, तो तुमको जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। ये चारों तरफ से मेरे ऊपर हमला करते हैं और उसको पकड़ के तोड़ देता हूँ। तो ललन टॉप ने कहा कि आपके बारे में है कि आप बगैती बहुत करते हैं। मैंने कहा चंबल की डकैती और अवधोजा की बकैती, ये तो सन्नाटे में आके बैकफुट चले गए। क्योंकि जब तुम्हारे ऊपर हमला होता है तो आमतौर पर तुम बैकफुट हो जाते हो। अभी फिर मुझसे मुंबई में इंटरव्यू में एक सवाल पूछा, उस पर आएगा शायद, वीडियो अपलोड करेंगे। बोले कोई ऐसी आप जो बातें कहते हो, कोई ऐसी बात जो आपको नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा बहुत सारी बातें। और मुझे आपको किस बात में सबसे ज्यादा खुशी होती है? मैंने कहा झूठ बोलने में। देखो सूर्य कुमार यादव ने किसी आदमी की चेतना अगर काम कर रही है, क्या कैच लिया उसने डेविड मिलर का, क्या दिमाग उसका काम कर रहा होगा उस वक्त। कैच पकड़ता है, बाहर फेंक देता है। मतलब वो सिर्फ एक जागृत मन की दशा है। ये तो डेविड मिलर अगर लास्ट ओवर खेला होता, 10 ओवर में 20 ही रन तो बनाने थे। जो आदमी कमजोर है ना, उसको नहीं सताना चाहिए। इस देश में कोई बदमाश बनता नहीं, उसको बनाया जाता है। जो शिक्षा किसी को नीचा दिखाना सिखा रही हो, जो एजुकेशन किसी को नीचा दिखाना सिखाती हो, नीचा, तुम फर्स्ट आए होगे वे मार के तुम्हारा मार्कशीट फाड़ देंगे। तो शिक्षा ये ना सिखा पाए कि यार कोई फर्स्ट सेकंड की बात नहीं होती। भाई हमारे स्कूलों में यही तो हुआ, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। ये फर्स्ट आए होंगे क्लास 5th 6th 7th 8th, जो लोग फर्स्ट आते थे पता नहीं कहाँ गायब हो गए। फर्स्ट आए, फर्स्ट खड़े होते। इतनी गर्मी दे दो अपने आप को कि तुम बदल जाओ। योग, ध्यान, पढ़ाई, खेल, ये 4-5 काम करो बस। पढ़ने का मन नहीं कर रहा, साहित्य उठा लो, रामधारी सिंह दिनकर ले लो, कश्मीरत, इसको पढ़ो। एक से एक हिंदी में नॉवेल है, एक नॉवेल खरीद लो, पढ़ो, बड़ा मजा आएगा। लिख लो। 2 घंटा खेलना है, कोई नहीं है खेलने वाला, झील चले जाओ, कारगिल पार्क तुम्हारा, दौड़ो यार, कितना बढ़िया रनिंग वो बना रखा है।
बहुत बढ़िया। शाम को सुबह मस्त हवा चलती है, पानी भरा हुआ है झील में, पेड़ लगे हुए हैं चारों तरफ, तो कम से कम 50 बार सांस अंदर बाहर करो, सब लंग्स में ऑक्सीजन भर लो। 6 महीने ये सब काम करके देखो, देखो तुम्हारे व्यक्तित्व में कितना परिवर्तन आता है। इतनी गर्मी दे दो अपने आप को कि तुम बदल जाओ। योग, ध्यान, पढ़ाई, खेल, ये 4-5 काम करो बस। पढ़ने का मन नहीं कर रहा, साहित्य उठा लो, रामधारी सिंह दिनकर ले लो, नशमीरत, इसको पढ़ो। एक से एक हिंदी में नॉवेल है, एक नॉवेल खरीद लो, पढ़ो, बड़ा मजा आएगा। लिख लो। 2 घंटा खेलना है, कोई नहीं है खेलने वाला, झील चले जाओ, कारगिल पार्क तुम्हारा, दौड़ो यार, कितना बढ़िया रनिंग वो बना रखा है, बहुत बढ़िया। शाम को सुबह मस्त हवा चलती है, पानी भरा हुआ है झील में, पेड़ लगे हुए हैं चारों तरफ, तो कम से कम 50 बार सांस अंदर बाहर करो, सब लंग्स में ऑक्सीजन भर लो। 6 महीने ये सब काम करके देखो, देखो तुम्हारे व्यक्तित्व में कितना परिवर्तन आता है। अरे कितनी बेइज्जती हो रही। मैं कौन सा मुगल फैमिली से हूं कि मेरी इज्जत है? इज्जत भिखमंगों की होती है, गरीबों की। गरीब आदमी क्या कहता है? भैया पैसा नहीं कमाएं लेकिन इज्जत बहुत कमाएं। लुंगी के नीचे कच्छा नहीं पहने हो। एक फैक्ट्री का मैनेजर फैक्ट्री के अंदर देखने गया कि मजदूर काम कर रहे हैं कि नहीं, तो देखा एक लड़का खड़ा हुआ है, ताकि सब काम कर रहे हैं, एक लड़का खड़ा है। 15 मिनट तक देखता रहा, लड़का खड़ा रहा। 15 मिनट बाद वो मैनेजर उस लड़के के पास गया, क्या नाम है? बोला श्यामलाल साहब। बोले कितनी सैलरी मिलती है? कहा साहब 5,000 रुपए महीने। उसने तुरंत जेब से पैसा निकाला, 3 महीने की सैलरी 15,000 का, ले 15,000 3 महीने की सैलरी, तो निकल जाए यहाँ से, मुझे हरामखोर लोग पसंद नहीं है। वो लड़का चला गया। तो मैनेजर साहब ने सामने वाले मजदूर के पास जाके पूछा कि ये जो लड़का यहाँ खड़ा था, ये कौन सा काम करता था? बोले साहब ये कोई काम नहीं करता था, ये पिज्जा डिलीवरी बॉय था, पिज्जा देने आया था। लो, इम्पेशंस और गुस्से ने 15,000 का नुकसान करवा दिया।